कि आप तो महलों के राजकुमार हैं, कंदमूल पत्ते खाकर आप कैसे रहेंगे। 14 वर्ष के वनवास में प्रभु श्री राम चित्रकूट में 12 वर्ष रहे, सबसे अधिक। जहां बसी 12 वर्षिणों कि ये अनेक चरित्र, भाव दृष्टि से देखिए चित्रकूट के चित्र। लक्ष्मण और मां जानकी के साथ भगवान वहां रहने लगे। इधर अयोध्या में असंतुलन, शमशान जैसी हालत, हर तरफ दुख संताप। सुमंत समझाते हैं दशरथ जी को कि आप तो इतने ज्ञानी हैं, धर्म को जानते हैं, और आपसे ज्यादा श्री राम को कौन जानता है। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वो लौटकर नहीं आए, अपना कार्य किए बिना नहीं लौटेंगे। जैसे ये पंक्ति सुनी, दशरथ जी का शरीर शिथिल होने लगा, शांत होने लगा, कांप गए भीतर से। उनके इस हालत को देखकर कौशल्या माता पैरों में गिर पड़ी, प्रार्थना करने लगी कि अपने आप को संभालिए, राम अवश्य लौटेंगे। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो इस अयोध्या का क्या होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। दशरथ जी कहते हैं, आज धैर्य की याद नहीं आ रही है, आज मुझे श्रवण कुमार के अंधे माता पिता की बात याद आ रही है। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। श्रवण कुमार के बारे में जो भी घटना हुई थी वो सब माता कौशल्या को सुनाते हैं। और उसका इतिहास सुना सुना कर व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, अपने कर्म पर रो रहे हैं। अच्छा सोचिए, कर्म हमको कहीं भी ढूंढ लेता है। आप किसी भी जन्म में किसी भी शरीर में चले जाइए, कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। कर्म गति तारे नाही टरी, कितने भी जन्म बीत जाएं, जो कथा है पुराणों की वो सत्य असत्य मानने की जरूरत नहीं है। कितना सही है कितना गलत है, उसके जो तथ्य है वो सही है, उसके पीछे जो ज्ञान है वो सही है। जो गाथाएं दी गई हैं उनका ज्ञान सही है, वो हमें ले लेना है। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, फिर भी सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी। भगवान थे, बचा लेते। भगवान के पिता है ना दशरथ जी, क्यों नहीं बचा पाए। कर्म से भगवान स्वयं को नहीं बचा पाए। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर भी विपत पड़ी। पांडव दिन भर भगवान के दर्शन करते थे, श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे, फिर भी हिमालय में जाकर के पछतावा तो करना ही पड़ा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही, जो किया है वो तो आपको मिल के रहेगा।
तो क्या भक्ति करने से कुछ घटता नहीं है, संताप या दुख? भक्ति से शक्ति मिलती है, श्रद्धा जागती है और हरि इच्छा समझकर स्वीकार करते हैं। कल भी बताया था कि भक्ति वो आवरण है जिसको सांसारिक दुख भेद नहीं सकता है। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो फल की चिंता ना करो। ये सही है, कर्म करोगे फल की चिंता नहीं होती है। दाल चावल गैस पर रख दो, खाने को मिले चाहे ना मिले, ऐसा हो सकता है? भाई बना ही रहे हैं खाने के लिए। इसीलिए कर्म करो फल की चिंता ना करो थोड़ी कम सही लगती है। कृष्ण ये कहते हैं कि अच्छा कर्म करो तो फल की चिंता होगी ही नहीं। इसीलिए अपने कर्मों को सुधारें। अच्छे कर्म करेंगे, फल की चिंता स्वयं नहीं होगी। मनुष्य कोई भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रहता है। इसीलिए मानव का नियंत्रण कर्मों पर ही है। अच्छे कर्मों का फल शुभ होता है, बुरे कर्मों का अशुभ होता है। भगवान के यहाँ जो हिसाब है वो गलत नहीं होता है। उसकी वही खाते में जो लिखा है एकदम करेक्ट लिखा है। जो जो आप करते जाते हैं वो आपका भाग्य बनता जाता है। आपका कर्म आपका भाग्य है, हमारा कर्म हमारा भाग्य है।